That's powerful, Akbar भाई. बड़ी माशाल्लाह से आप अच्छी बातें करते हैं यार. थैंक यू. आप भी करते हैं. यार सो वन ऑफ द एडवांटेजेस आई हैव, जिस पे मैं एक्चुअली थोड़ा चौड़ापन दिखाना चाहूँगा, कि वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस to explore the sciences and the arts simultaneously in their lives. ठीक है, मेरे पास ये privilege रहा है. So I do not perceive them as separate sets. I perceive them as two overlapping sets. Science और art में बड़ा एक overlap है. बड़ी खूबसूरती. Art को आप scientific lens के through देखें, science को आप एक art के lens के through देखें, बड़ी खूबसूरती है इसमें. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि you know they're the same thing. There are different ways of looking at the same thing. तो because of this scientific background मैं comedy को भी इस नज़रिए से देखता हूँ. तो बड़ा मैंने उसको dissect किया इन चीज़ों में. मैंने पेपर्स पढ़े हैं साइकोलॉजी पे. साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमर. हाँ, साइंस ऑफ ह्यूमर क्या है. तो बड़े लोग एक्चुअली मैं दिस इज क्या कहते हैं, दुखती रग एक मेरा पेट पीव है. बड़े सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस पॉडकास्ट पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया. किसी को पता नहीं है कि लोग हंसते क्यों है. यू नो, आप फिलोसफी के आप स्टूडेंट हैं, आपको ये तो पता होगा ना कि बेसिक बात क्या है आपकी फील्ड की. जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या. ठीक है, आप अगर एक कॉमेडियन से पूछ रहे हैं कि लोग हंसते क्यों हैं, ये यू वुड एक्सपेक्ट एट द वेरी लीस्ट पता होगा ना. They would know for themselves at least कि मेरे इस जोक पे हंसते हैं क्योंकि क्यों हंसते हैं, क्या वजह है. नहीं बता सकता कोई. आई एश्योर यू कोई नहीं बता सकता. आप बताओ. बड़ा अच्छा, यू वांट टू गेट इनटू दिस. बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है. सो सिंस इट्स एन आर्ट फॉर्म, so there does not exist a qualitative measure of this. ठीक है, but there are a bunch of theories around why people laugh. पहली जो theory है that actually the first two theories are based on a differential. The first theory is that when there exists a difference of status between the audience and the performer, जो एक ये differential create हुआ, उसकी वजह से लोग हंसते हैं. For example, physical difference. नहीं. स्टेटस में डिफरेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डेप्रिकेटिंग कॉमेडी पे हंसते हैं लोग. सेल्फ डेप्रिकेटिंग मीनिंग आपने अपना स्टेटस ऑडियंस से नीचे दिखाया, तो ऑडियंस ऊपर हो गई, आप नीचे हो गए, एक डिफरेंशियल क्रिएट हुआ. दैट टेंशन, दैट डिफरेंस रिलीजेस एज टेंशन. ठीक है, आई डोंट नो आपने केमिस्ट्री पढ़ी या नहीं. लेकिन उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है, वो उसी तरह है तकरीबन. ठीक है. सेकेंड डिफरेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स इलस्ट्रेट दिस विद अ वन लाइनर. ठीक है, मैंने एक वन लाइनर का स्ट्रक्चर ये है, प्रेमिस और पंच लाइन, दो चीज़ें. ठीक है, मैंने बोला कि I really had a fun time with my girlfriend yesterday. ठीक है, ये प्रेमिस है. आपकी इससे एक्सपेक्टेशन दिमाग में बनी कि हाँ ये कल गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे, एक सीन चल रहा है इनका, ये वो. पंच लाइन इज बट माई वाइफ वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट इट. Right. So there is a difference in expectation. When I said the first thing, you did not think I have a wife. Sure. But punchline आई कि ये थी. तो ये एक difference था between your expectation and what I presented. तो I subverted the expectation. तो ये एक है. ठीक है जी. फिर एक और थ्योरी है जिसे benign violation कहते हैं. Benign violation. So this is like the grand unification theory in particle physics. I don't know if you care for that. No. So this attempts to, present a comprehensive framework around everything. Okay. ठीक है. अच्छा, by the way, before getting into that, I'll ask you another question. Sure. Is comedy dependent on language? I would think it's dependent on communication, so I would have to say yes. ठीक है. If you say yes, how can you explain a baby laughing? How can I explain a baby laughing? बेबी आपके सामने है, आपने बेबी हंसेगा, है ना? कम्युनिकेशन ना अकबर भाई, लेकिन लैंग्वेज नहीं है ना इसमें. कम्युनिकेशन तो है बिल्कुल. तो वही है, द सेम थिंग. बेबी को आपने यूं किया, द बेबी एक्सपेक्ट्स कि यही रहेगा. यूं किया, एक्सपेक्टेशन में चेंज आया. राइट. तो इट्स द सेम, इज ब्यूटीफुल यार. मतलब इट्स नॉट, इट्स दैट्स व्हाई humor binds us all together because it transcends all of these things. All the bullshit. हाँ, इसका कोई लेना देना है ही नहीं. एक मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो ये एक तरीका है करने का, but it's
काफ़ी ऊपर है। एनीवे, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा अगर मैं आपको बोर कर दूं। नहीं, dude, this is amazing. Benign violation. हाँ, तो ये एक पेपर है, आई फॉरगेट लिखा किसने, तो वो ऑल्सो इट सॉर्ट ऑफ illustrates it as two different sets as a Venn diagram, ठीक है, benign and violation, और बीच में ओवरलैप है, उसने benign violation किया था। तो कॉमेडी ओनली हैपन्स जब ये benign violation अकर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब वायलेशन क्या है, ठीक है, वायलेशन है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग बिलीफ या कोई आपकी एनीथिंग विद इन द पैराडाइम ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रीसपोजिशन, हाँ, उसको चैलेंज किया गया, सही, ठीक है, ये एक वायलेशन है, ठीक है। अब ये किसी हैवी टॉपिक के बारे में हो सकती है, suicide, like या rape, किसी ट्रिवियल चीज के बारे में भी हो सकती है, जैसे कि डिफेंस में बर्गर होते हैं, pineapples on pizzas, whatever, yeah, ठीक है। सही। अब ये फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि आपने किसी को टिकल करना शुरू कर दिया, सही, ठीक है, सही। अब एज लॉन्ग एज दैट वायलेशन इज बेनाइन एंड नॉट मलाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स बेनाइन, मीनिंग के बेनाइन का जिसको नहीं मतलब पता, बड़ी एक मामूली सी या हल्की नॉन थ्रेटनिंग, तो आपने किसी को टिकल किया, उनको आपने वायलेट किया, बट इट्स अ बेनाइन वायलेशन बिकॉज जैसे टिकल होना शुरू आपके माइंड में चला कि यार ठीक है, इट्स जस्ट वायलेशन है, लेकिन इस पर मुझे नुकसान नहीं होगा, इट्स नॉट हार्मफुल, या सो देयरफॉर आपका इस पे रिस्पॉन्स क्या है, यू लाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक किसी सब्जेक्ट को ले लें, let's take a dark thing to illustrate this example, 9/11 को ले लें, ठीक है, 9/11 very clear, very मतलब very क्या कहते हैं, disturbing, इतने लोग मरे, इतने लोग को नुकसान हुआ, to this day हो रहा है नुकसान। 9/11 जिस दिन हुआ उसी दिन आप उसके बारे में जोक कर रहे हैं, मलाइन वायलेशन, मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें हम डिसएग्री नहीं करेंगे। हाउएवर आप हुआ यूएस में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं तो किसी ना किसी को हंसी आ जाएगी इस पे। क्यों आई? बिकॉज इट्स बेनाइन। व्हाई इज इट बेनाइन? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यू सी, हमारे लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। सिमिलरली जब यहाँ पे कुछ हो रहा है मसला, लोग मर रहे हैं, व्हाटएवर, इसके बारे में मजाक बनाया जा रहा है इन फ्रांस, लेट्स से, उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। दे आर फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट, दे आर सफिशिएंटली डिटैच्ड दैट दे डू नॉट फील as if they have a stake in the suffering or the violation. Sure. ठीक है? Sure. Time also works in the same way. ठीक है? You know how they say कि comedy is tragedy plus time. Yeah. So time also works in making something benign. So something horrible could happen today कि perhaps, you know, I could on the way back home I could trip and my nose could start bleeding. Sure. ठीक है? Okay. अभी शायद आपको भी बुरा लगे, मेरा मेहमान आया था, ये वो, मुझे भी लगे। महीने बाद हम मिले, यार तुम्हारी पॉडकास्ट के बाद मेरी नाक फट गई थी, ठीक है। सो द टाइम गुजर गया, मेक्स दैट थिंग बेनाइन। ओके, तो ये सीन है इसका। दैट्स ऑसम डूड, आई थिंक दैट्स फिनोमिनल, आई थिंक यू ब्लोन माय माइंड। मैं कर लेता हूँ। हाँ, ये बस ये मेरा काम है। ये कभी गुरूर नहीं किया। ये थोड़ा पेट पीव है कि लोग जो है ना चौड़े बनते हैं, पता है नहीं कुछ यार। पर see, benign violation then factors into so many things. Another thing that it could factor into, societally speaking, यहाँ पे generally violence, actual violence, is found funnier because we've become numb to it. Again, benign violation, right? यहाँ पे देखो, फिर उसने किलेशन निकाल दी, 1 मिनट भाईजान। Yeah. किलेशन मजाक नहीं है, तो फिर हंसते क्यों हैं? You know what I mean? यही है बिल्कुल ना। आपका वो जो जैसे किसी एक्सपेरिमेंट में डायटम लाइन कहते हैं ना, योर 0 पॉइंट रेफरेंस कह लें या जो भी है, वो नीचे आ गया। ये नॉर्म है, किलेशन निकालना नॉर्मल है, इसके ऊपर बात करो। Exactly. That's awesome. You did this, you educated yourself after getting into comedy? Yes. So this is very important for me. If I'm into something, I need to know how it works.